हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कैनिज़ारो रिएक्शन यानी कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो ये है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड, उसका लेक्चर 14 है। तो इससे पहले के लेक्चर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। तो इसमें देख लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन होता क्या है। तो हम पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी रिएक्शन करेंगे। तो जो कैनिज़ारो अभिक्रिया है वह है जिसमें, यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले, कैनिज़ारो रिएक्शन वह है जिसमें एक गैर एनोलिजेबल एल्डिहाइड। तो इसमें क्या लेना है हमें, गैर एनोलिजेबल एल्डिहाइड लेना है और फिर उसकी क्रिया करानी है हमें सोडियम। ये गैर एनोलिजेबल एल्डिहाइड क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है इसका फॉर्मूला NaOH, जैसे प्रबल क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे प्रबल क्षार है। तो हम एल्डिहाइड के क्षार से क्रिया कराएंगे। क्षार में स्वयं से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे हमने ये कैनिज़ारो रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक गैर एनोलिजेबल एल्डिहाइड लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने लिख दिया, इसमें होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं हम गैर एनोलिजेबल एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, तो मैं आपको अभी बताऊंगी जब मैं रिएक्शन कराऊंगी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से क्रिया करेंगे, जो हमारा एल्डिहाइड है वो NaOH से क्रिया करके करके क्या बना लेगा, स्वयं से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा और अल्कोहल, यानी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। हम लेंगे पहले यहाँ पे गैर एनालिजिबल एल्डिहाइड, तो यहाँ पे लिया हमने एग्जांपल CH डबल बॉन्ड O यानी HCH, जो ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैर एनालिजिबल एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते। तो अब आगे लेंगे हम, यहाँ पे क्रिया करेगा ये NaOH के साथ यानी क्षार के साथ, ये है हमारा प्रबल क्षार। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा OH नेगेटिव। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं पहले, यहाँ पे बनेगा हमारा CH3OH, यानी ऊपर कौन कौन से थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और अल्कोहल, तो प्लस HCOONA। ठीक है, ये बन गया हमारा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारा मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें दो प्रोडक्ट बने, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये हमारा अल्कोहल। तो ये थी इसकी रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म 4 स्टेप में पूरा होता है, बहुत इजी है, तो आप अच्छे से समझाओगे एक ही बार में। तो हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, यानी क्रिया विधि।
तो ये जो मैंने बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं मौजूद होता, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे कार्बन से हमारा एल्डिहाइड समूह जुड़ रहा हो, लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो इससे एल्डिहाइड समूह जुड़ने का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड समूह का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। तो इस कार्बन से कोई भी CHO नहीं जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं पाया जाएगा। और अगर ये इससे इस वाले कार्बन से CHO जुड़ा होता, यहाँ पे CHO होता, तो ये क्या होता है हमारा अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों। ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्या होगा, इसमें ये गैर एनालिजेबल एल्डिहाइड है, तो इसमें हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे इसके? 2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2CHO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल लिए एल्डिहाइड के और फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है, हम लेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, यानी HCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज, किस पे? ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर जुड़ रहा है हमारा H। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड, तो स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे लेंगे हम ये जो बना हमारा, इसे नीचे उतार लेंगे, HCO और ऊपर H, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव। अब क्या लेंगे हम यहाँ पे OH नेगेटिव, जो हमारा NaOH का OH था वो वाला ले लेंगे, ये NaOH का OH, तो हमने यहाँ पे ले लिया OH नेगेटिव। ठीक है, फिर ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे यहाँ पे HC सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है, और इस पे नेगेटिविटी किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ, तो इस पे आके जुड़ जाएगा ये OH, और ऊपर है हमारा H। ठीक है, बस ये वाला ही यहाँ आके जुड़ गया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या होगा, अब यहाँ लेंगे हम ये जो ऊपर बना इसे उतार लेंगे, HCO नेगेटिव, और ऊपर है H और नीचे है OH। ठीक है, अब क्या लेंगे हम यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, यानी CHO का एक और मॉलिक्यूल ले लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ऊपर हमने कितने यूज करे हैं? 2 यूज करने हैं हमें यहाँ पे, कितने हैं? 2 हैं, तो हम यहाँ पे एक ही यहाँ पे ऊपर ले लिया और एक हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये आपस में क्रिया करके बना लेंगे यहाँ पे HCO नेगेटिव, ऊपर H और नीचे H। ये कैसे बना आपको भी बताऊंगी। तो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला अगर हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर आता है निगेटिव चार्ज, और अगर ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस पर आ जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव निगेटिव उदासीन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से ये चार्ज हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये वाला प्रोडक्ट हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है OH, और ये वाला H जो है वो इस वाले ऑक्सीजन से इस वाले कार्बन से आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आके जुड़ गया ये वाला H। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा HC, और यहाँ पे O एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 4। तो ये लास्ट स्टेप है, तो इसमें क्या होगा, हम ये जो 2 प्रोडक्ट बने हमारे स्टेप नंबर थर्ड से, इसे नीचे उतार लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम? CH3O नेगेटिव, इस वाले को CH3O नेगेटिव, और हमने ये वाला लिख लिया HC डबल बॉन्ड H। ठीक है, ये हो गया हमारा HC डबल बॉन्ड H, सॉरी HC डबल OH। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बना लेंगे यहाँ पे CH3OH, यानी ये जो एक H है ये इस पे आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा HC डबल O नेगेटिव। ठीक है, ये वाला HC डबल O नेगेटिव, और यहाँ से ये दोनों आपस में फिर से यहाँ से क्या क्रिया कर लेगा, यहाँ से Na पॉजिटिव इससे क्रिया कर लेगा इस वाले से, और यहाँ पे बना लेगा HC डबल O Na। ठीक है, तो ये एंड में हमारे क्या बन गया, एक ये बन गया CH3OH, और हमारा बन गया HCOO Na, यानी एक हमारा अल्कोहल बन गया और एक हमारा फॉर्मिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, यानी इसका नाम क्या है? सोडियम फॉर्मेट। तो ये तो हमें 2 प्रोडक्ट बनाने थे, यानी मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, तो हमारे ये बन चुके हैं यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, ये तो इस कैनिज़ारो रिएक्शन में सिर्फ यही था। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हमें नहीं लेना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा वही हमें एल्डिहाइड लेना है, जैसे बेंजल्डिहाइड ले सकते हो आप, और फॉर्मेल्डिहाइड, यानी 2 ले सकते हो बस। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।